स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 20 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ना होकर के क्लास 12 के लिए भी और हर उस क्लास के लिए जिस क्लास में ये सभी टॉपिक्स आते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक इस मायने में कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगातार ये पूछे जाते हैं, लगातार आपको मिलते रहते हैं, इनके नाम सुनने के लिए आपको मिलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ज़रूरी हो जाता है ये सब टॉपिक्स को ठीक तरीके से समझना और ठीक तरीके से तैयार करना, ठीक तरीके से पढ़ना। जिसमें से एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंडिंग टॉपिक जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन, जो कि लॉन्ग में हर साल आप देखेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग में आपसे हर साल पूछा गया। लॉन्ग में इसलिए क्योंकि मैकेनिज्म के साथ आपको थोड़ा सा देना होता है, और आपको जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और अगर आपको ऑप्शन में करके देता है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म देना होता है। तो ये सारी बातें होती हैं, कैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 में आप देखेंगे शॉर्ट में ही पूछता है, यानी कि मैकेनिज्म क्लास 12 में नहीं होता है। मैकेनिज्म जनरली बीएससी में ही डाला जाता है, और क्लास 12 में सिर्फ वन लाइनर का आप एक रिएक्शन दिखा देंगे तो आपका काम चल जाता है, और उसके बारे में उसकी जो थियरी है उसको लिख देना होता है। बस इतना काम आपको करना होता है। फिलहाल के लिए हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे आपको लिखना है। तो कैसे पूछे गए हैं हम आपको पिछले वीडियो में ही दिखा दिए थे, पर्किन रिएक्शन कैसे आपसे पूछा जाता है, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जब भी पूछा गया है अभी तक में बीएससी सेकेंड ईयर में तो अलग से नहीं पूछा गया है, ये आपको ऑप्शन में करके पूछा गया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए पेपर, ये पेपर मैं आपको एक दो बार और दिखा चुका हूँ। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, सीधे सीधे पूछा ही है कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि सीधे आपको मैकेनिज्म लिखना है धुआंधार। बाकी उसमें क्या होता है, कौन मिलता है, कौन जुलता है, वन लाइन का जो एक लंबा सा रिएक्शन होता है, कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। यानी कि आपको फोकस्ड कहाँ होना है, मैकेनिज्म पर होना है, क्योंकि आपसे मैकेनिज्म ही अक्सर इसमें पूछा जाता है। देखिए पर्किन रिएक्शन आपसे पूछा गया है और सिर्फ मैकेनिज्म पूछा गया है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होता है। इसी को जब भी मैं बोलूँ को ऑप्शन में पूछा गया है तो आप समझ जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो उसके ऑप्शन में करके दिया गया होगा कि 1 को भी करना है, 2 को भी करना है, 3 को भी करना है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे गए होंगे, तो आपको पूरा डिटेल में लिखेंगे तो काफ़ी लंबा आंसर हो जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लेकर के आपको चलना होता है, जिसमें सिर्फ आपको मैकेनिज्म ही देना होता है। बाकी कुछ उसमें 3-5 पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है। ठीक है, तुरंत आते हैं अपने आंसर पर। अब अगर मैं इसके पूछने की फ्रेक्वेंसी की अगर मैं बात करूं कि कितनी बार ये पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं 2014 में, 16 में, 17 में और 18 में लगातार आप देखेंगे। 14 के बाद बस 15 में नहीं पूछा गया है, 2015 को छोड़ करके आप देखेंगे 16, 17, 18 और आगे भी और पूछा गया है। आगे का मेरे पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं लिखा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपके एग्जाम में पूछा गया कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पूछा गया होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लगातार इसके बाद क्वेश्चन ही पर्किन रिएक्शन आपसे लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तुरंत आते हैं पर्किन रिएक्शन क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जाता है, क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं। मैं आज आप लोगों को इतना मज़ेदार तरीके से, इतना ईजिली वे में आपको पढ़ा दूंगा कि आज के बाद ज़िंदगी में आपको पर्किन रिएक्शन नहीं भूलेगा कि पर्किन रिएक्शन क्या होता है, कैसे करना होता है। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या करना होता है। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तुरंत समझने की कोशिश करिए। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कि सबसे पहले कंपाउंड का नाम आपके सामने आ चुका है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है? एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। अब आप कहेंगे सर एल्डिहाइड तो हम सुने हुए हैं, लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड तो लेना है, लेकिन एरोमेटिक वाला एल्डिहाइड लेना है। उम्मीद करते हैं बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या लेना है, कौन सा लेना है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब समझिए इंगेजमेंट, ऐसा एल्डिहाइड जिसकी इंगेजमेंट हो गई है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं।
ऐसा एल्डिहाइड जिसकी इंगेजमेंट हो गई है, बस समझिए शादी बची हुई है। तो इंगेजमेंट में क्या करते हैं, इंगेजमेंट में आप लोग जानते हैं कि रिंग, एक दूसरे को लोग रिंग पहनाते हैं। तो रिंग यानी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास रिंग आ चुकी है, जिसके पास क्या आ चुकी है, रिंग आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग पहन चुका है, बिल्कुल एकदम तैयारी में है बस, ठीक है। तो ऐसा एल्डिहाइड जो एरोमेटिक है यानी कि जिसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, बस अब फाइनल राउंड बचा हुआ है। एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आप लोग ले लेंगे। एंड एनहाइड्राइड, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। एंड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पे आप लोग फोकस करिए। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एनहाइड्राइड बेसिकली होता क्या है ये आप लोग बहुत ठीक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि बिना एनहाइड्राइड के आप लोग ये रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड तो फिर भी नॉर्मल सी चीज़ थी, आप लोग जानते भी थे, लेकिन एनहाइड्राइड क्या होता है ये आप लोगों को समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इस रिएक्शन में, क्योंकि बिना एनहाइड्राइड के आप लोग ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एनहाइड्राइड उम्मीद करते हैं बहुत लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते तो बिल्कुल ना घबराएं। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्राइड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो इसका है, वाटर से इसका कुछ ना कुछ रिश्ता तो दिखाई दे रहा है। और पूरे एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंपाउंड, कोई एक फिक्स कंपाउंड नहीं कि हाँ एक इसका ये फार्मूला हो गया, एक केमिकल कंपाउंड हो गया और उसका नाम एनहाइड्राइड है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो जिसमें से, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से अगर हम लोग वाटर को निकाल दें, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से अगर हम लोग वाटर को निकाल दें बाहर, निकालने के बाद जो चीज़ बचती है, बाकी का जो केमिकल कंपाउंड बचता है, उसी केमिकल कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें से वाटर रिमूव कर दिया गया हो, वाटर को निकाल दिया गया हो, वाटर को अलग कर दिया गया हो, वाटर को सेपरेट कर दिया गया हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एनहाइड्राइड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक से समझ लीजिए, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। एनी कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अनदर कंपाउंड, सिंपल सी बात है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर से बनता है, यानी कि उसमें से अगर वाटर को बाहर निकाल लिया जाए, पानी को अगर बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि उसको ड्राई कर दिया जाए, उसको सुखा दिया जाए, तो इसके बाद बचे हुए बाकी के कंपाउंड को, बाकी के केमिकल कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनहाइड्राइड बोल देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, सिंपल, दैट्स इट। उम्मीद करते हैं आपको एनहाइड्राइड समझ में आ गया होगा। तो दो चीज़ें हो गई इस रिएक्शन में कि इसको किसको इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि एंगेजमेंट जिसकी हो चुकी हो वो वाला एल्डिहाइड लेना है। दूसरा आपको एक एनहाइड्राइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए दो चीज़ आप लोग लेंगे और किसकी प्रेजेंस में लेंगे, इसके बाद तुरंत इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई एक बेस लेना है। कौन सा बेस वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सच एज सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सोडियम लगा हुआ या फिर पोटेशियम लगा हुआ साल्ट। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करिएगा, आपको क्या क्या लेना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, इसके बाद एक एनहाइड्राइड लेना है और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, तो एक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है। और वो बेस किसका होना चाहिए, तो सोडियम का होना चाहिए या फिर पोटेशियम का साल्ट ऑफ द एसिड, क्या होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ द एसिड। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सॉल्ट ऑफ द एसिड। लेकिन एक और इसमें खास चीज़ जोड़ना पड़ेगा आपको, फ्रॉम द विच एनहाइड्राइड वाज फॉर्म्ड। कहने का सेंस क्या हुआ, कहने का सेंस ये हुआ कि जिससे आप एनहाइड्राइड को बना रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें से आपने वाटर को निकाल लिया, तो वाटर को निकालने के बाद क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। वाटर को निकालने के बाद क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। उसी कंपाउंड का जिससे आपने एनहाइड्राइड बनाया है, उसी कंपाउंड का आपको सोडियम का साल्ट लेना है। और दूसरी बात, वो एसिड वाला साल्ट होना चाहिए। कहने का सेंस ये हुआ कि उसके पास COOH ग्रुप होना चाहिए। अभी आप लोग बस पूरी बात को ध्यान से सुनते चले जाइए, एकदम आपको याद हो जाएगा, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, बिल्कुल सब कुछ ठीक तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। बस आप ध्यान से बातों को सुनते चले जाइए, एक एक लाइन को ठीक से आप सुनते चले जाइए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ, क्या लेना है आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है,
एक एनहाइड्राइड लेना है। कौन सा एनहाइड्राइड लेना है? एनहाइड्राइड क्या होता है? तो वाटर को जब निकाल दिया जाता है तो बाकी के बचे हुए कंपाउंड को एनहाइड्राइड बोलते हैं, उसको लेना है। दूसरी बात, जिस कंपाउंड से आप एनहाइड्राइड बना रहे हैं वो एसिड होना चाहिए, यानी कि एसिड में से अगर आप वाटर को अगर आप निकाल दें तो वाटर को निकालने के बाद क्या बच जाएगा? एनहाइड्राइड। और उसी एसिड का आपको क्या लेना है? एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें अगर आप बेस, यहाँ पे बोला ना इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस के प्रेजेंस में जब आप उसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। और वो साल्ट किसका होना चाहिए? सोडियम का या फिर पोटेशियम का होना चाहिए। सोडियम का या फिर पोटेशियम का होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा गया है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड फ्रॉम विच एनहाइड्राइड वाज फॉर्म्ड, जिससे एनहाइड्राइड को बनाया गया है। अगर आप इतना 3 चीज़ ले लेते हैं, 3 चीज़ लेने के बाद आपका जो पूरा उसमें जो जब आप पूरा उसमें मिक्स करेंगे, जब पूरा रिएक्शन होगा, जब उसमें पूरा एकदम एक दूसरे की मैचिंग करी जाएगी, तो सब कुछ होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट क्या बन करके आएगा? तो प्रोडक्ट आपका बनेगा अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। क्या बनेगा? अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनेगा। बिल्कुल घबराइए मत, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे मैकेनिज्म को, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। पर्किन रिएक्शन बोला जाता है। एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ। जैसे देखिए आपको क्या क्या लेना है, एक बार फिर से। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक एल्डिहाइड, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा आपको एनहाइड्राइड लेना है। तीसरा आपको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है? तो सोडियम या फिर पोटेशियम का साल्ट लेना है। और वो साल्ट किससे बना होना चाहिए? तो उसी एनहाइड्राइड से बना होना, उसी एनहाइड्राइड के कंपाउंड से बना होना चाहिए जिससे आप एनहाइड्राइड को बना रहे हैं, तो उसी का साल्ट होना चाहिए। सिंपल, दैट्स इट। ये 3 चीज़ अगर आप लोग ले लेते हैं तो बिल्कुल आपस में मिक्स करने के बाद रिएक्शन होगा उसमें, और रिएक्शन होने के बाद आपके पास बन करके आ जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। इसी पूरे रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे पर्किन रिएक्शन। क्लियर है? अब आपको हम एक लाइन वाला पहले रिएक्शन दिखाते हैं, इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म पर आ जाते हैं तुरंत। ये देखिए एक लाइन वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन को बताने से पहले हम आपसे थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि राइटिंग थोड़ी सी इसमें आपको हो सकता है डल मिले, क्योंकि थोड़ा सा रफली लिखा गया है। और मैं सोचा कि इसको एक बार फिर से रीराइट कर लेता हूँ, फिर से इसको ठीक तरीके से लिख लेता हूँ अच्छी राइटिंग में, इसके बाद लेकर के आता हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन फिर सोचा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि गड़बड़ राइटिंग के अपने कुछ फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि अगर थोड़ी सी राइटिंग अगर डल है, अगर ख़राब है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अरे ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा यूज होगा, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन पूरा बढ़ जाता है, और ठीक से आपको, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आप ठीक से उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या लिखा होगा, वो क्या लिखा होगा, रीजनेबल तरीके से सोचते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहती हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि बिल्कुल राइटिंग को नहीं सुधारते हैं, राइटिंग को बिल्कुल यही रखते हैं। हालांकि मैं एक एक चीज़ को ठीक से आपको यहाँ पर बोल करके भी बताऊँगा, समझा करके भी बताऊँगा, और आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें आप लोग जूम कर करके बिल्कुल सारी चीज़ों को एकदम देख सकते हैं। सब कुछ सही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको राइटिंग हो सकता है डल टाइप मिले, तो बिल्कुल आप लोग मैनेज कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, आ जाते हैं तुरंत इस पर। तो एक लाइन का अगर आप लोग रिएक्शन देखेंगे तो ये इस तरीके का कुछ 3 स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें से सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बोला था एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब ये देखिए एल्डिहाइड है हमारा, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको रिंग हम लोगों ने पहना दिया हुआ है। ये देखिए रिंग पहन लिया है, तो बिल्कुल एकदम इंगेजमेंट वाला हो गया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। दूसरा क्या है, ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड हमको लेना था, हम बोलते कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया। क्या लिया हम लोगों ने? एसिटिक एसिड लिया, और एसिटिक एसिड लेने के बाद उसमें से वाटर को निकाल लिया। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा धुलने के बाद जब आप लोग उसको फैलाने के लिए लेकर के जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको खूब अच्छी तरीके से उसको निचोड़ते हैं। मान लीजिए आपको तुरंत 1-2 घंटे बाद कहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, खूब निचोड़ेंगे, एकदम तब तक निचोड़ेंगे जब तक एक एक बूंद उसमें से निकल ना जाए। मतलब आप सोचेंगे पूरा वाटर अगर यहीं पर निकल जाए तो जल्दी से कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उसको पूरा खूब निचोड़ते हैं। तो वही काम समझिए यहाँ पे क्या किया गया है, एसिटिक एसिड को खूब निचोड़ा गया है, खूब निचोड़ा गया है।
और निचोड़ने के बाद जब उसमें से वाटर निकल गया तो वाटर निकलने के बाद बाकी का जो आपका कपड़ा बचा उसी कपड़े को आप बोल सकते हैं कि एनहाइड्राइड हो गया, यानी कि आपका कपड़ा क्या हो गया, एनहाइड्राइड हो गया है। वैसे ही एसिटिक एसिड को क्या कर दिया गया, वाटर को निकाल करके एनहाइड्राइड बना दिया गया है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लेकर के उसमें से वाटर को निकाल करके बाहर एनहाइड्राइड बना देंगे आप, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये आपका क्योंकि एसिटिक एसिड से बनाया गया है तो एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको क्या लेना है, साल्ट लेना था, किसकी प्रेजेंस में, तो साल्ट के प्रेजेंस में। तो ये देखिए उसी एसिटिक एसिड में से आप हाइड्रोजन निकाल करके COOH होता है, तो COOH में से H निकाल करके आप देखेंगे Na को जोड़ देंगे, सोडियम को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो सोडियम का साल्ट बन जाएगा, एसिड वाला साल्ट आपका बन जाएगा। और जब साल्ट यहाँ पे बन जाएगा तो इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन जब करवा देंगे तो करवाने के बाद सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और जिसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। यहाँ पर दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद आप देखेंगे उसमें से CH3COH निकल जाता है इसमें से, और निकलने के बाद दोनों आपस में कंबाइन होकर के कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए आप समझते चलिए। तो इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब आप बोलेंगे सर बीटा हाइड्रोक्सी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्सी आप देखेंगे ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये बीटा वाले कार्बन से लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप के कंपैरिजन में ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा कार्बन, तो बीटा वाले कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बस ऐसे ही आपका इसका जनरल नाम लिख देना है, इसका ओरिजिनल नाम आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद इसको जब हीट करेंगे आप, तो हीट करने के बाद आप जानते ही हैं क्या होगा, हीट करने के बाद ये फिर से एनहाइड्राइड होगा, यानी कि फिर से वाटर इसमें से निकलेगा। और वाटर कहाँ से निकलेगा, तो आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर OH आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, और H और यहाँ से OH निकल करके H2O बना लेगा। H2O आपका बाहर चला जाएगा, यानी कि जो यहाँ से वाटर को जो निकाला गया था, सॉरी यहाँ पर तो एनहाइड्राइड का यूज़ किया गया था, इसको मतलब इसको फिर से आपको एनहाइड्राइड करना है, यानी कि यहाँ से फिर से आपको वाटर निकल जाएगा। और वाटर जब यहाँ से निकल जाएगा तो बीच में आप समझ सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसका भी एक बॉन्ड खाली बच गया है, इसका भी एक बॉन्ड खाली बच गया है, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक कंपाउंड बन करके आ जाएगा, जिस कंपाउंड का नाम होगा सिनेमिक एसिड। हो सकता है इस नाम से भी आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछे कि सिनेमिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो सिनेमिक एसिड बन जाएगा, इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बोलते हैं। इसी का नाम क्या होता है, अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड होता है। क्यों और कैसे, तो ये आपका है COOH ग्रुप, COH ग्रुप है, यानी कि एसिड वाला ग्रुप है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। तो आप बताइए अनसेचुरेशन कहाँ है, अनसेचुरेशन अल्फ़ा और बीटा वाली कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन है, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ पे बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में बना हुआ है। यानी कि आप जानते हैं अनसेचुरेटेड हम लोग कब बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होने पर हम लोग अनसेचुरेटेड उसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पर है, तो अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। इट मीन्स अनसेचुरेशन कहाँ पे है, तो अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा। और क्योंकि एसिड है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मैकेनिज्म पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और 2 स्टेप में बस इसको हम बता देंगे आपको पूरा मैकेनिज्म, और आराम से आप लोग जा करके अपने एग्जाम में मेंशन कर दीजिएगा। आप लोग चाहें तो 3 स्टेप में भी उसको लेकर के चल सकते हैं। ये रहा आपका मैकेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, जिसमें से पहले स्टेप में आपने देखा होगा यहाँ पे पहला स्टेप लिखा हुआ था। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, वही एनहाइड्राइड लेना है जो अभी हम आपको दिखाए हैं। तो उसको अब देखिए कुछ अलग तरीके से हम बोले थे ना, अभी आपको समझ में आएगा क्या होता है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए उसको पूरा फैला करके ठीक तरीके से लिखा गया, क्योंकि वहाँ पर ट्वाइस लगा के लिखा गया था, तो आप लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे थे।
अब देखिए उसको ठीक से लिखा गया है, इसी को ट्वाइस लिखा गया था क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CH3 CO ग्रुप है, CH3 CO ग्रुप है। तो ये क्योंकि 2 बार इतना ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप क्या है 2 बार है, तो यहाँ पर इसी को 1 बार लिख करके नीचे ट्वाइस लगा दिया गया था। और इस वाले ऑक्सीजन क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर लिखा गया था, ठीक है, अभी एक लाइन वाले रिएक्शन में। तो उसी को यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे फैला करके लिखा गया आपके सामने, और ये पूरा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। दूसरी बात, आपको क्या करना था, आपको एक साल्ट लेना था, किसका, सोडियम का साल्ट लेना था, ठीक है, सोडियम का साल्ट लेना था। क्योंकि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है तो साल्ट भी किसका होना चाहिए, एसीटेट आयन का होना चाहिए। तो उसमें से सोडियम का आप देखेंगे ना, ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत उस तरह से पड़ती नहीं है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर Na भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये CH3COO के ऊपर माइनस लिखिए या फिर CH3COO Na लिख दीजिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं Na के ऊपर, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और CH3COO के ऊपर माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाता है। तो सोडियम की यहाँ पे ज़्यादा खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग अभी एलिमिनेट करके रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं CH3COO Na यहाँ पे होता है, तो Na को निकाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। इतनी बातें आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। अब आप ये सोच करके बताइए कि रिएक्शन कहाँ से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। यहाँ पर तो मान लीजिए करके आपको दिखाया गया है, तो आप लोग सोचेंगे सर ये तो बिल्कुल किया कराया हुआ है, और बस ऐसे छाप लेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करने जाएंगे तो इतना लिखने के बाद आप सोचेंगे कि आपको रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी माइनस चार्ज वगैरह आ जाए तो तुरंत समझ जाइए वहाँ पे गड़बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये अटैक तो ज़रूर करेगा, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अटैक कहाँ करेगा। अब इस पूरे कंपाउंड पर आपको अटैक करवाना है, तो इस पूरे कंपाउंड पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CH3 को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, H और CH2 लिखा गया है, इसको भी आप CH3 ही मानिए। यहाँ पे मान लेते हैं CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CO ग्रुप है, यहाँ पर भी CO ग्रुप है, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पर गड़बड़ी होगी, कहाँ पर दिक्कत होगी, कहाँ पर जाकर के रिएक्शन स्टार्ट होगा, कहीं से कुछ तो होना चाहिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा C डबल बॉन्ड O, और ये आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O आपको लगभग हर वीडियो में ही मिल जाता होगा। जितने भी रिएक्शन हम पढ़ाते हैं लगभग C डबल बॉन्ड O हमेशा कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है, और क्या होता है वो भी आपको ठीक से पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो C डबल बॉन्ड O आपको दिखाई देगा, और जब भी इस तरीके से आपको कहीं पर भी रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O दिखाई दे जाए, तुरंत समझ जाइए वहीं पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। मैक्सिमम आप 99% रिएक्शन में देखेंगे यही काम होता है, और हम आपको हर रिएक्शन में बताते भी हैं ठीक तरीके से, ताकि आप खुद से रिएक्शन को सोच सकें कि आपको मैकेनिज्म करना कैसे है। क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, इतना खतरनाक चीज़ होता है, इतना खतरनाक होता है ये ऑक्सीजन। पहले तो डबल बॉन्ड बना के रखता है, पहले बिल्कुल डबल बॉन्ड बना के रखता है। इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, इसका काम होता है कि पहले खूब एकदम किसी को चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद उसको बोल दो एकदम बिल्कुल यू कैन डू इट, बिल्कुल एकदम उसको ऐसा बोलो कि हाँ तुम कर सकते हो, एकदम करो करो। यानी कि उसको पेड़ पर चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लो। ये काम करना होता है ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन का काम ही यही होता है कि पहले किसी को चढ़ा दो, किसी को चढ़ाने के मतलब बगल वाले कार्बन को चढ़ा देगा, इस वाले कार्बन को चढ़ा देगा, मतलब आसपास के लोगों को क्या करता है, भड़काने का काम करता है। उसको पहले एकदम बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा उत्साहित कर देगा, इतना ज़्यादा करेजियस कर देगा कि उसको बिल्कुल पेड़ पर चढ़ा देगा, और चढ़ाने के बाद उसी की टांग पकड़ के झूला झूलने लगेगा, और ऑब्वियस सी बात वो नीचे आ जाएंगे तुरंत। ये काम करता है कार्बन कर रहे हैं ऑक्सीजन हमेशा। अब देखिए यहाँ पर कैसे कर रहा है, यहाँ पर जनरली ये करता है, ये क्योंकि वही काम करता है इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा दिखाया नहीं गया है, क्योंकि इसका यहाँ पे ज़्यादा मेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इसमें हुआ क्या होगा, ये होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन का काम भी आप लोग समझ गए क्या है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, सबसे पहले परेशान करने के लिए अपने आसपास वालों को ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर उठा लेता है, यानी डबल बॉन्ड को तोड़ करके ले लेता है, छीन लेता है। और जो ही लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इसने ले लिया है। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज होने का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके बॉन्ड को ले लिया है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ने लगी। तो ये बगल वाले, इसके बगल में ऑक्सीजन इधर है, और इधर आप देखेंगे CH3 है। तो अब आप बताइए, इस कार्बन के पास सिर्फ दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि दो ऑप्शन ये है कि या तो ये इस
इससे रिक्वेस्ट करे या तो ये इससे रिक्वेस्ट करे कि हमको इलेक्ट्रॉन दो। तो इधर वाला ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं खुद ही फंसा हुआ है दो लोगों के बीच में बिल्कुल, और ऐसा फंसा हुआ कि यहाँ से निकल नहीं सकता ये इतनी आसानी से। तो होगा क्या कि एक ऑप्शन इसके पास अब बचता है कि बगल वाला जो CH3 दिखाई दे रहा है इससे हेल्प ले। तो इससे जब हेल्प मांगता है कि भाई कुछ करो मेरे लिए, तुम भी मेरी ही बिरादरी को, तुम भी कार्बन हम भी कार्बन, सेम सेम हम लोग हैं, भाई भाई हैं, कार्बन कार्बन भाई भाई, और कुछ मेरे लिए हेल्प करो। तो ये बिल्कुल सोचते हैं हाँ भाई ये तो ठीक है, ये एकदम बिल्कुल कार्बन कार्बन भाई भाई। तो तुरंत क्या करता है ये अपने एक हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ता है और अब इस वाले कार्बन से रिश्ता और गहरा करता है, मजबूत करता है, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट कर देता है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर ला करके इसके क्या कर देता है, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। और जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, ध्यान समझिएगा, जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म, जो अभी कमी थी वो बिल्कुल पूरा हो जाती है, सब कुछ मामला बिल्कुल ठीक चलने लगता है। लेकिन आप देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया था क्योंकि इसने बॉन्ड को उठा लिया था। अब ऑक्सीजन उस रूप में आता है, अभी तो चढ़ा रहा था कि हाँ तुम कुछ करो, और इसने क्या कर लिया, बगल से रिक्वेस्ट करके अब इसका हाइड्रोजन भगा दिया, और इसका बॉन्ड लेकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखिए ऑक्सीजन कैसे टांग खिंचाई करता है। ऑक्सीजन अभी इस बॉन्ड को उठा लिया था और अपने ऊपर माइनस चार्ज ले लिया था, अब फिर से क्या करता है, ये डबल बॉन्ड फिर से बना देता है दोबारा। पहले तो उठा लिया था और फिर अब दोबारा बना देता है यहाँ पर डबल बॉन्ड, और जो ही यहाँ पर दोबारा बनाता है यानी कि टांग खींच लेता है, और जो ही टांग खींचता है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ जाती है। अभी कमी कर दिया था, अब बढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 5 बॉन्ड यहाँ पे बनने लगता है क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड यहीं हो गए और एक बॉन्ड यहाँ पर, 5 बॉन्ड होने लगे। अब कार्बन ये वाला फिर परेशान, अभी वाला कार्बन क्या हो गया, फिर परेशान हो गया। अब कहेगा भाई अब क्या करें हम, अब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, हम 4 ही बनाते हैं, यहाँ पे 5 बनवा रहा है। तो अब फिर से क्या करेगा, फिर से इस वाले कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा भाई अब जो तुम ये डबल बॉन्ड बनाए थे वो अपना ले लो, वापस कर लो। तो अब मजबूरी में इस वाले कार्बन को वापस करना पड़ेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड जो भी बनाया था ये फिर से क्या कर लेगा, वापस अपने ऊपर उठा लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया निकल करके, रूट करके तुम मुझको निकाल दियो तो ये आएगा नहीं, हाइड्रोजन आएगा नहीं। तो ये अपने ऊपर फिर से वो वाला डबल बॉन्ड ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। तो क्योंकि ये कहानी बिल्कुल यहीं पर होती है, इसीलिए इसको एक स्टेप में, आप चाहें तो ये पूरा एक स्टेप में और बढ़ा करके पूरा दिखा सकते थे, 1-2 स्टेप में और, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड ये टूटता है और फिर बन जाता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनता है फिर टूट जाता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप लोग चाहें तो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से जो हाइड्रोजन अभी निकला था, ये हाइड्रोजन ये तुरंत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसकी प्रेजेंस में करवा रहे थे हम लोग, तो CH3COO माइनस के प्रेजेंस में हम लोग करवा रहे थे, और ये इसी बिल्कुल एकदम यहाँ पर अपना CCTV लगा करके बैठा हुआ था कि ज्यों ही अगर कोई प्लस वाला चार्ज यहाँ से निकलेगा तुरंत एकदम उसको कैप्चर कर लेंगे। और ये बिल्कुल अपना CCTV लगाए हुए था, एकदम बिल्कुल मॉनिटर के सामने बैठा था, और जो ही देखा यहाँ से हाइड्रोजन निकला तुरंत फट से गया, अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर और लेकर के हाइड्रोजन को आ गया और क्या बना लिया, CH3COOH, ये देखिए बना लिया। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ मतलब यहाँ पे अटैक किया, और माइनस लिखा हुआ मतलब हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया, रफू चक्कर हो गया, भगा ले गया, ठीक है। ये काम इसने कर लिया, और जो ही यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकला इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, मतलब हम लोग पहुँच गए कुछ यहाँ पर इस तरीके से, और इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज वाले को हम लोग कार्बेनायन बोलते हैं। तो कार्बेनायन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड का कार्बेनायन बन रहा है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बेनायन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। अब इस दूसरे स्टेप में पहला स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इस दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ये रहा आपका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लोग लेंगे वही आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि ये आपका रिंग और ये आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और साथ में अभी हमारे पास क्या बन करके आया है, कार्बेनायन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड बन करके आया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लेंगे, यानी कि इसको लेंगे और आपका लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे,
इसके पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज यहाँ पे लिख देंगे और आप तुरंत समझ गए होंगे कि अगर माइनस चार्ज है तो कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा। जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज था तो यहाँ पर अटैक किया है, बिल्कुल एकदम सीसीटीवी लगा के बैठा हुआ था और जो ही देखा कि हाइड्रोजन निकला तुरंत फट से उसको कैप्चर कर लिया। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं माइनस चार्ज है तो ये फिर से अपना सीसीटीवी निकालेगा और एकदम इसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके ऊपर एकदम बिल्कुल फोकस करके रख देगा। ये जहाँ जहाँ मूव करेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, एकदम बिल्कुल एक एक इसकी सिचुएशन पर नज़र रखेगा और जो ही पाएगा कहीं पर कि प्लस चार्ज आया तो तुरंत इसके ऊपर माइनस चार्ज है ही, तुरंत अटैक करेगा और जा कर के वहाँ पर जुड़ जाएगा। अब कहाँ पर जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, कहाँ से प्लस चार्ज आएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर से अपनी पुरानी वाली कहानी, कौन सी कहानी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर अगर आप इस पूरे कंपाउंड में देखेंगे तो आपको सिर्फ गड़बड़ी एक जगह नज़र आएगी और वही फिर से वही गड़बड़ी कि डबल बॉन्ड ओ आपको दिखाई देगा, सी डबल बॉन्ड ओ आपको फिर से दिखाई देगा। और इसका काम क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पेड़ पर चढ़ाओ और फिर उसी की टांग पकड़ के नीचे खींच लो, ठीक है, ये काम इसका होता है। तो ये फिर से वही काम करता है। देखिए फिर से क्या करता है, इस बगल वाले कार्बन को कहता है कि तुम अपने ऊपर प्लस चार्ज लाओ, प्लस चार्ज लाओ, प्लस चार्ज लाओ। ये जब इसकी बात नहीं सुनता है तो इसको एकदम मजबूर कर देता है प्लस चार्ज लाने के लिए। कैसे, ये यहाँ से बॉन्ड को ही उठा लेता है, यानी कि एक बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ करके अपने ऊपर उठा लेता है। जो ही अपने ऊपर उठाएगा तो इसके इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो ही इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो अपने आप इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है और जो ही ले लिया तो इसके ऊपर अपने आप क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और तुरंत बगल में एक बैठा है ये सीसीटीवी लगा के, तुरंत देखेगा प्लस चार्ज आया और एक भी मौका जाया नहीं करेगा, तुरंत आकर के यहाँ से अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और आकर के जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये है, इसको तो बिल्कुल हम लोग उतार लेंगे। इस वाले कार्बन से आप देखेंगे आकर के देखिए CH2 COO CO CH3, ये देखिए CH3 COO CO CH3 यहाँ पर आकर के पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल बना लिया हुआ है। तो ये देखिए सिंगल से यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राइटिंग आपको थोड़ी सी रफ मिलेगी, आपको मैनेज करना है। तो ये देखिए आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज यहाँ पर है, यानी कि अभी चढ़ा तो दिया है, अब आएगी टांग खींचने की पारी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि स्टोरी में कभी कभी ट्विस्ट भी आ जाता है। हमेशा हीरो अपना जो हीरोपन होता है उसको दिखा नहीं पाता, हीरोपन थी है ना, वो उसको दिखा नहीं पाता है, कभी ना कभी तो मिस हो ही जाता है, कभी ना कभी उसका प्लान जो है वो फ्लॉप हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन सोचा था वही 3-5 करने के लिए कि पहले उसको चढ़ा देंगे और फिर उसकी टांग पकड़ के खींच लेंगे, लेकिन यहाँ पर खींच नहीं पाता है। क्यों नहीं खींच पाता है, क्योंकि ऑलरेडी कोई एक दूसरे हीरो की एंट्री हो चुकी है। और दूसरा हीरो कौन सा है, तो ये रहा एसिटिक एसिड, जो कि इसी रिएक्शन में पहले ही इस स्टेप में बन करके बिल्कुल तैयार है और एकदम इसी में ये घूम रहा था रिएक्शन में कि कब हमको भी मौका मिले और कब हम भी यहाँ पे 6 लगाएं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम घूम रहा था और इसको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। इसकी एंट्री अब ठीक तरीके से रिएक्शन में होने वाली है। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये फिर से उसी चक्कर में था कि पहले तो क्या कर दिया है कि अटैक करवा दिया है इसके ऊपर और उसके ऊपर ला के जोड़ दिया है। अब ये सोच रहा था कि फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दें, और जो ही डबल बॉन्ड बनाता तो आप सोचिए क्या होता। अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फिर से बनाएगा तो या तो यहाँ से इसको निकालना पड़ता या फिर यहाँ से ये जो आपकी चेन दिख रही है चेन को निकालना पड़ता, जो कि दोनों ही मुश्किल काम है यहाँ से निकालना। कोई नहीं निकलना चाहेगा क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है और ये भी यहाँ पर रिंग जुड़ी हुई है, तो इतना आसान काम तो है नहीं निकालना। जब इतना काम आसान नहीं है निकालना और ऊपर से कोई एक और दूसरा हीरो भी आ गया है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो प्लान था, सोचा था कि बिल्कुल पहले चढ़ा देंगे और फिर टांग खींच लेंगे, तो इस बार इसकी जो टांग खिंचाई वाला जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो क्या होता है आगे देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं
कि जो दूसरा हीरो है उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, जो कि रिएक्शन में पहले ही बन करके तैयार है। अब इसकी एंट्री यहाँ पर होती है और ये देखता है, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एसिड है। तो एसिड हमेशा क्या देता है, एसिड हमेशा क्या देता है, एसिड हमेशा H+ रिलीज क्या करता है, क्या रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है, यानी कि H+ आयन देता है। तो यहाँ से H+ आयन तुरंत ये दे देगा, कहेगा इस बार तुम्हारा हम प्लान चलने नहीं देंगे, और तुरंत ये अपना H+ दे देता है। और जो ही H+ देगा तो इसको भी तो एक प्लस की ज़रूरत है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस था, तुरंत यहाँ से H+ आएगा और आकर के यहाँ पे लग जाएगा और क्या बना लेगा, OH बना लेगा, और इसका प्लान हो जाएगा फ्लॉप, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन नहीं पाएगा। अब आप लोग समझ गए। और यहाँ पर फिर से ये जो आप देख पा रहे थे कि CH3COO यहाँ पर जो आपको दिख रहा था, जो हम लोगों ने लिया था इसमें, वो फिर से यहाँ पर आप देखेंगे रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे, अगले स्टेप में देखते हैं। ये देखिए CH3COOH, यानी कि हम लोग एसिटिक एसिड को लेते हैं और जो ही लेते हैं तो इसका H+ जाता है उसके पास, O के पास, और OH बना लेता है। और वहाँ से जो ही यहाँ से H निकल जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या बनेगा, CH3COO बन जाएगा, और इसके ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि H यहाँ से चला गया है तो CH3COO माइनस चार्ज यहाँ से फिर से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखिए आपका वो प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा था, इस वाले कार्बन से जो आपको दिख रहा था, ये आपका CH है, ये आपका रिंग है, ये आपका CH है, सिंगल बॉन्ड से CH2, और फिर से सिंगल बॉन्ड से वो बाकी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका CH3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे थे जो सिंगल बॉन्ड से O और यहाँ पर माइनस चार्ज था, यहाँ पर H आकर के जुड़ गया है, तो OH यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, ये आपका पूरा कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पर आप सोचिए क्या होने वाला है। अब ये जो बड़ा सा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, और इसका करवाना पड़ेगा आपको, इसकी आपको हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी जो आप यहाँ पे CH3COH लिए हैं उसको फिर से अब आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिया हुआ है, इसको इन्वॉल्व किया रिएक्शन में, तो इसको फिर से आपको रिलीज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए आपको ध्यान से अगर आप लोग इसमें देखेंगे इस पूरे रिएक्शन में, तो कहाँ से आपको CH3COOH बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे CH3COOH बनता हुआ दिख रहा है। कैसे, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O बन करके बिल्कुल तैयार है, सिर्फ ज़रूरत है तो OH की ज़रूरत है, और तुरंत यहाँ पर करवा देते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। और जो ही हाइड्रोलिसिस करवाने का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, और जो ही आप वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर में से OH निकलेगा, और यहाँ पे देखिए CH3COOH मिल करके बना लेगा CH3COOH, और ये फिर से निकल जाएगा। जो यहाँ पे आया था वो यहाँ से चला जाएगा। जो मेहमान यहाँ से आए थे वो एक दिन रुकेंगे, और एक दिन रुक करके सुबह में अपना निकल लेंगे। और जब यहाँ से निकल लेंगे ये, तो बाकी आप जानते हैं वाटर में से OH, तो OH का यूज़ तो हो गया, और बाकी क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है। तो जो बाकी का H है, यहाँ से जो बॉन्ड टूट रहा है आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, एक बॉन्ड इसका टूट गया है, तो उसी ऑक्सीजन से जाकर के दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वाटर वाला, वो जाकर के जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बना लेगा, OH बना लेगा। क्लियर है। तो तुरंत हम लोग यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवा करके आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी, इसको हीट करना होगा। और हीट करके हम आपको बताए थे लास्ट में भी आपको एनहाइड्राइड बनाना है, यानी कि अभी जो वाटर आपने जो लिया है उसका फिर से एनहाइड्राइड करवा करके उस वाटर को भी निकालना है। मतलब जितनी चीज़ें आप लिए हैं सब एकदम सब कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा रिएक्शन में, मैकेनिज्म में। और जो अभी आपने वाटर का यूज किया तो वाटर को आपको निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने वाटर को लिया हुआ था। तो वाटर को जब आप निकालेंगे, वाटर का जब आप कर्ज चुकाएंगे तो इसमें से वाटर को आपको निकालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पर वाटर कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, तो साफ साफ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको OH दिखाई दे रहा है, OH, और यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ये देखिए CH2 में से, यहाँ पर CH2 था, CH2 है, तो CH2 में से एक हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपका H+, यहाँ से आपका OH- निकलेगा। ये आपका निकल रहा है तो OH-, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड दे करके जा रहा है तो H+। ठीक है, तो H+ और OH- निकल जाएंगे। तो फिर से जो हम लोग अभी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए जो हम लोग वाटर लिए थे वो वाटर फिर से निकल जाएगा, यानी कि उसका हाइड्रेशन हो जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो यहाँ से जब H+ और OH- निकल करके H2 बना लेंगे तो आप समझ सकते हैं इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा, और जब कम पड़ जाएगा तो दोनों आपस में बीच में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे।
जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से OH गायब हो गया, यहाँ से H गायब हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो हमारा प्रोडक्ट भी बन करके तैयार हो गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिनेमिक एसिड। और अल्फ़ा और बीटा की जहाँ तक बात थी, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा आप लोग देखेंगे, ये देखिए आपका COOH ग्रुप है, ये देखिए COOH ग्रुप देख पा रहे हैं आप लोग, COOH ग्रुप यहाँ पर पूरा ठीक तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो COOH ग्रुप है आपका, इसके कंपैरिजन में ये आपका अल्फ़ा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, और अल्फ़ा और बीटा दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अनसेचुरेशन है, यानी कि डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको ठीक तरीके से समझ में, पूरा रिएक्शन, पूरा मैकेनिज्म आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर ठीक से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा ग्लूकोज वाला कमेंट कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को बुला करके दिखाइए, बताइए कि यहाँ पर थोड़ा सा चैनल का, मेरे कहने का मतलब होता है थोड़ा सा आप लोग चैनल का प्रचार करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों से फीस लेते नहीं हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम प्रमोट कहाँ से करवाएंगे चैनल को। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को प्रमोट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाएं, ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चैनल के लिए। ठीक है, और पूरा वीडियो